दृश्य घर का मुख्य हॉल। पंडाल सजा है, लोग जमा है। पूजा अर्चना की हल्की रोशनी, घंटियां बज रही हैं। कैमरा पंडित जी और कुंडली की तरफ घूमता है। विवरण, नरेशन। सारे घरवालों की नजरें पंडित जी की ओर टिकी हुई हैं। पंडित जी ने सरू की कुंडली खोली और जैसे ही वे आंकड़े पढ़ते हैं, चेहरों पर आश्चर्य और प्रसन्नता की चमक आ जाती है। सब कुछ पल के लिए रुक सा गया है। पंडित जी खुशी से, बेटा, ये मिलने वाली जोड़ी बड़ी ही शुभ है। वेद और सरू के गुण मिल रहे हैं। 36 के 36 गुण संगत हैं। बिल्कुल शिव पार्वती जैसा मेल है। भगवान ने इन्हें साथ जोड़ने की ठानी है। लोग तालियां बजाते हैं, कुछ कहे सब सरू की तारीफों में मगन है। कामिनी आंखों में जलन, दबी हुई आवाज में, इतनी तारीफ? बस इतना तारीफ के लायक नहीं है ये लड़की। कौन सा बड़ा काम किया है उसने? कोई ठिकाना नहीं, कोई बाप नहीं, सब कुछ लेकर आई है ताकि अपना नाम चमकाए। ये धोखेबाज टाइप की है, बाजारू औरत है। कामिनी की बातों पर जोर जोर से सराहना नहीं, बल्कि तीखी टोक। घर में खामोशी पसर जाती है। चंद्रकांत कामिनी को टोका, कामिनी, जरा मर्यादा रखो। ऐसे शब्द ठीक नहीं बोले जाते। कामिनी बेखौफ, मैं सच बोल रही हूं। सब जानते हैं कि सरू सरस्वती बजाज नहीं है, धोखे की परिभाषा है वो। सरू का चेहरा कालिक सा हो आता है, आंखों में आंसू उभर आते हैं। कमरे का तापमान बदल गया, सम्मान पर वार का समय। वेद धीरे धीरे उठते हुए, आवाज में कड़कपन। वेद के भीतर एक सैलाब उमड़ता है, गुस्सा, अपमान और असीम प्रेम का मिश्रण। वह पहले शांत रहता है, पर कामिनी की हर अगली बात उसकी सहनशीलता की सीमा पर दस्तक देती है। वेद कड़ा पर नियंत्रित। एक बार और मेरी लड़की, मेरे परिवार की या किसी भी इंसान की, उसकी इज्जत पर सवाल उठाना मंजूर नहीं। तुमने उसके माता पिता, उसके चरित्र की बेइज्जती की और मैं अब तक चुप रहा। पर अब बस। वेद कामिनी की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में अब वजन है, सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि रुखापन जो किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देगा। कामिनी हंसी में, ठीक है, दिखाओ तो सही, कौन है ये साहसी? तुम? छोटी सी बात पर इतनी गरज क्यों? कामिनी की जर्जर तानाकों की बात सुनते ही वेद का संयम टूटता है। वह कामिनी का हाथ पकड़कर जोरदार थप्पड़ मार